और अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में मौसम की, जो कि एक बार फिर से करवट लेगा। दिल्ली पंजाब में बारिश की संभावना है, हिमपात और बारिश जब होगी तो ठंड बढ़ सकती है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरे के चलते दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनें भी काफी ज्यादा प्रभावित है। न सिर्फ ट्रेनें बल्कि फ्लाइट्स की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। लेट चल रही है फ्लाइट्स, रद्द भी करना पड़ा है फ्लाइट्स को। कुछ यही हाल ट्रेन का है। जो यात्री हैं वो स्टेशन पर इंतजार करने के लिए विवश हैं। और ऐसे में अब चूंकि जनवरी लगभग आधी निकल चुकी है और ऐसे में अभी भी एक बार फिर से टेम्परेचर गिरने की संभावना है, क्योंकि बारिश हो सकती है, ये पूर्वानुमान जताया जा रहा है। तो कई ऐसे राज्य हैं जो एक बार फिर से बारिश की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। जब जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तब तब उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। आज जनवरी में भी अभी सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है, कोहरे का सितम झेलना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विमान सेवाएं काफी ज्यादा प्रभावित है, ट्रेन सेवाएं प्रभावित है। यहां तक कि अगर आप बाय रोड भी सफर कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है और ऐसे में सतर्क सावधान रहने की उतनी ही ज्यादा जरूरत भी हो जाती है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। जनवरी में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से बताया जा रहा है कि बारिश होगी और बारिश जब होगी तो टेम्परेचर गिरेगा। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली की 5 तस्वीरें हैं जहां पर आप देख पाएंगे स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। आईजीआई एयरपोर्ट पर काफी लोग जो है वो इंतजार में यहां पर विवश हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हाल भी कुछ ऐसे ही है। सराय काले खां में आप देखिए रैन बसेरों का क्या हाल है। बंगला साहिब और आरके पुरम में भी आप देखिए तमाम जो रैन बसे की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लोग मौजूद है। अब आपको हम दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। केशव झा दिल्ली में है, धनंजय मंडल रांची से और डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, केशव वहां से मौजूद है। केशव, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। जब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से सर्दियां बढ़ेंगी दिल्ली में। बिल्कुल पलक, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से गुनगुनी धूप निकल रही थी, जिसके कारण टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिला था। जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो 24 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा था। आज भी मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली का दर्ज किया गया है। तो वहीं विजिबिलिटी की बात करें तो दिल्ली के आसमान साफ बिल्कुल आज नजर आ रही है, क्योंकि जो फॉग है बिल्कुल नहीं है देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन आंशिक रूप से आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि आज से दिल्ली के कई इलाकों में जो बारिश है, हल्की बारिश होगी, जिसके बाद जो है टेम्परेचर में गिरावट साफ तौर से दर्ज की जाएगी। क्योंकि जैसे ही आज से बारिश शुरू होगी उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर की जो रिकॉर्ड है वो 7-8 डिग्री के आसपास पहुंच सकती है। क्योंकि आज जो अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो आज 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है, जिसके कारण लोग थोड़ा गर्मी का एहसास कर रहे हैं। दोपहर के टाइम में बहुत ज्यादा धूप निकलती है और उस वक्त टेम्परेचर भी 20 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाती है, जिसके कारण लोगों को गर्मी का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही आज आंशिक रूप से दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है एमडी की तरफ से, उसके बाद जरूर दिल्ली के मौसम में जो है गिरावट भी टेम्परेचर में दर्ज किया जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर 6-7 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि अभी भी दिल्ली के एयरपोर्ट पर अगर बात करें तो कई विमान देरी से चल रही है। दिल्ली आने वाली और दिल्ली से जाने वाली तकरीबन 20 से ज्यादा ट्रेन घंटों देरी से चल रही है, क्योंकि दिल्ली में भले ही फॉग ना हो लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों में आज भी जो विजिबिलिटी है वो जीरो के आसपास दर्ज किया गया, जिसके कारण विमान सेवा से लेकर रेल सेवा पर बड़ी इसका सीधा सा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल दिल्ली का आसमान जो है वो साफ नजर आ रहा है और मिनिमम टेम्परेचर में भी जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, आज का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 9 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। ठीक है केशव, लौटेंगे आपके पास एक बार। रांची के क्या कुछ हाल है वो हम धनंजय से जान लेते हैं। आप बताइएगा धनंजय, क्या कुछ स्थिति है पूरे झारखंड की भी। अगर झारखंड की बात की जाए तो जो सुबह शाम का ठंड रह गया, क्योंकि ठंड की वापसी का संकेत जिस तरह से मिल रहे हैं वो देखने को भी मिला। सुबह आप 9 बजे से लगभग 10 बजे तक अगर बात की जाए तो ठंड का एहसास होता है, ठंड हवाएं चलती है, जिसके कारण लोगों को ठंडा महसूस भी होता है। लेकिन 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कड़ी धूप निकल रही है, जिससे लोगों को गर्माहट महसूस हो रहा है। तो एक तरह से जो मौसम का करवट बदला है, अचानक बदला, इससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। और मौसम विभाग ने साफ साफ संकेत ये भी दिया है कि ये पूरा महीना 31 तारीख तक आपको पूरा महीना में आपको ठंड का एहसास
होगा, लेकिन जो फरवरी होगा उसमें थोड़ा सी बदलाव होंगे। लेकिन अभी का जो मौसम फिलहाल बात की जाए तो जो टेम्परेचर है 14 डिग्री के आसपास रांची का टेम्परेचर है, और झारखंड के तमाम जो एरिया हैं 14-15 डिग्री के आसपास ऐसे ही टेम्परेचर बना हुआ। दिन के वक्त में 17-18 डिग्री का टेम्परेचर बना रहता है, जिससे लोगों को राहत महसूस होते पलक। लेकिन अभी जो सतर्कता जो डॉक्टर और मौसम विभाग ने कहा है कि अभी जो गर्म कपड़े लगातार पहने रहिए, गर्म पानी का उपयोग कीजिए, फ्रिज का सामान नहीं खाने से बेहतर होगा शरीर में, क्योंकि जो मौसमी बीमारियां चाहे सर्दी खांसी हार्ट के पेशेंट जो तमाम बीमारियां इस मौसम में बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो ठंडा है खुशनुमा मौसम उसका लुत्फ तो उठाइए, लेकिन अब बच के भी रहिए, क्योंकि सुबह शाम का थोड़ा बहुत कोहरा रहता है, जिससे लोगों को फ्लाइट में जो जर्नी करता है वो जो दिल्ली से या बॉम्बे से हैदराबाद से तमाम जो फ्लाइटें आती हैं कुछ देर घंटे लेट से पहुंच रही है रांची, और यहाँ से भी डिले जा रही है। और दूसरी तरह रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए पलक, तो रेलवे स्टेशन में जो पंजाब हरियाणा या फिर दिल्ली की तरफ से जो बॉम्बे की तरफ से जो लॉन्ग टूर से जो ट्रेनें आती है वो घंटे लेट रांची स्टेशन में पहुंच रही है, जिससे पैसेंजरों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड का जो जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है या ठंड हवा जो वहाँ पे चल रही है, उसका असर झारखंड वासियों को भी असर आ रहा है, सुबह शाम देखने को मिल रहा है। और ये कमोबेश पूरे जनवरी में ऐसे ही नजर आएगा। हाँ, फरवरी में कुछ टेम्परेचर बदलाव होगा, लेकिन जो यहाँ पे अगर जैसे सभी बाकी राज्यों की बात जो पानी का बरसात का अलर्ट किया गया, लेकिन झारखंड में बरसात का अलर्ट नहीं है। कोहरा का थोड़ा बहुत जो अलर्ट है 26 जनवरी के आसपास कोहरा बना रहेगा, और लेकिन मौसम साफ रहेगा दिन के वक्त 10 बजे से लेकर 3 बजे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी पलक। ठीक है धनंजय। थानेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे चंडीगढ़ के क्या कुछ हाल है, और क्या चंडीगढ़ में भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी है? देखिए, मौसम विभाग ने चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी किया आज शाम 6 बजे के बाद से, और कल देर रात तक बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि हरियाणा और पंजाब में कई जगह ओलावृष्टि होने की भी संभावना है, जिस कारण किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिस तरीके मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश होगी, बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी, जिससे क्षेत्र में ठंड बढ़ सकती है। क्योंकि पहाड़ों में भी ठंड पड़ रही है, तो हरियाणा और पंजाब वासियों पर डबल अटैक पड़ने की संभावना है। तो इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी जो तैयारी है वो पुख्ता कर दी है। चंडीगढ़ में जितने भी रैन बसेरे रैन बसेरों में गर्म हीटर का एक्स्ट्रा हीटर का प्रबंध कर दिया गया, और समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से वहां चाय नाश्ते का अरेंज भी किया गया। हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल बेड तैयार किए गए हैं, ताकि यदि सर्दी लगने से कोई व्यक्ति आता है तो तुरंत उसका इलाज मुहैया करवाया जा सके। इसके साथ साथ जगह जगह अनाउंसमेंट की जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी में फंस जाता है, सर्दी से उसे नहीं पता कि रात कहां बितानी है, तो डायल 112 पर कॉल करे। डायल 112 की टीम आकर उसे ले जाएगी, और अगर उसे स्वास्थ्य सेवा चाहिए तो हॉस्पिटल में ले जाएगी, अगर सर्दी से निजात चाहिए तो रैन बसेरे में ले जाएगी। ये सब प्रशासनिक अधिकारियों ने अरेंजमेंट कर रखे हैं। इसके साथ ही साथ एडवाइजरी जारी करके प्रशासनिक अधिकारियों को कहा गया है कि यदि आपके क्षेत्र में ठंड बढ़ती है तो आप अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए स्कूल के टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। पहले कुछ दिन पहले तक स्कूल के टाइमिंग जो थे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक के थे, लेकिन 2 दिन चूंकि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में चटक धूप निकली है, इससे जो स्कूल के टाइमिंग है वो 9 बजे से 2 बजे तक कर दिए गए। जो अब एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर ठंड पड़ती है, जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर शाम से कल रात तक बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, उससे ठंड बढ़ने की संभावना है। और चूंकि पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ती है, चूंकि चंडीगढ़ और हरियाणा पंजाब का अपना कोई मौसम नहीं है, पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो यहां ठंड बढ़ जाती है, और पहाड़ों पर गर्मी पड़ती है तो यहां गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए अगर पहाड़ों में बर्फबारी होती है, जैसा मौसम का अनुमान है, तो यहां ठंड बढ़ जाएगी। तो ऐसे में खास हिदायतें दी गई हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। खास तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि अभी लापरवाही ना बरतें। सुबह शाम की जो ठंड है, दिन में मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन सुबह शाम की ठंड में अगर आपने लापरवाही बरती तो मौसमी बीमारियां जो है, जिसमें गला खराब, फीवर और दूसरी अन्य और जो बीमारियां, उनकी संभावना बढ़ सकती है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल थानेश्वर। और ऐसे में जो लोग जिनके सर पर छत नहीं है, जो लोग रैन बसेरे का सहारा है, उनको काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है। केशव, आप बताइएगा दिल्ली के रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति है? क्या लोगों को वहां पर सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही? और दूसरा ये कि दिल्ली में स्कूलों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि दिल्ली का ये हाल है कि कभी ठंड होती है, अचानक से कभी बारिश हो जाती है, कभी फिर धूप आती है, कभी फिर ठंड बढ़ जाती है। बिल्कुल पलक, देखिए दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलता रहता है, कभी धूप निकलती है तो कभी अचानक जो है सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन रैन बसेरे की अगर बात करें तो दिल्ली में जगह जगह रैन बसेरे दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, जिसमें जो लोग हैं रात के टाइम रात बिताने के लिए पहुंचते हैं भी। लेकिन उतनी बढ़िया स्थिति दिल्ली के रैन बसेरे की नहीं है, क्योंकि रैन बसेरे बहुत कम स्पेस में बनाए गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं, जो बेसहारे लोग हैं, वो रात बिताने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रैन बसेरे जरूर
जरूर दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन उसमें उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो लोग वहाँ पे रात बिताने जाते हैं वो शिकायत करते रहते हैं, बहुत खामियां नजर आती है उस रैन बसेरे में। हालांकि दिल्ली के अगर मौसम की बात करें तो मौसम के मिजाज बदलता रहता है, और अभी जैसे कि गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन 2 दिनों पहले दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड थी, और फिर कल से जो ठंड है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि आज रात से और आज शाम से ही जो है दिल्ली के कई इलाकों में आंशिक रूप से बारिश शुरू हो जाएगी, और बारिश के बाद जो है टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज किया जाएगा। ठीक है केशव, लौटेंगे आपके पास भी। धनंजय, आप बताइएगा रांची में किस तरीके से स्कूलों के टाइम टेबल में क्या कुछ बदलाव किया गया है, या भी आपने कहा कि सर्दियां अब थोड़ी सी वहां पर एहसास कम हो रहा है, तो क्या फिर एक बार बैक टू नॉर्मल हो गए स्कूल की टाइमिंग्स? देखिए, स्कूल का जो टाइमिंग 8 बजे से लेके 2 बजे तक, कुछ स्कूल 9 बजे भी चलते थे। हम जहाँ पे मौजूद देखिए कुछ तस्वीर आपको दिखा देते हैं। स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, उस बच्चे की बस भी जा रही है और स्कूल के बच्चे तमाम बस का अपना इंतजार कर रहे हैं। तो टाइमिंग जो है नॉर्मली 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का बना हुआ है। कुछ स्कूलों में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बना है, क्योंकि यहाँ का मौसम अगर बात की जाए सुबह सुबह जो ठंड है उस ठंड का उतना असर नहीं। हाँ, जो हवा चली जिसके कारण लोगों को ठंड महसूस हो रहा है, और दिन का वक्त में टेम्परेचर बढ़ जाता है, लोगों को राहत है। और बच्चों को भी अब राहत क्यों, बड़ी खबर है कि जो ठंड था जिसका असर जिसके कारण लोग परेशानी हो रहे थे, अब उतने बच्चों को भी असर नहीं दिख रहा। देखिए पूरे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके पहुंचे हैं और बस का इंतजार करें ताकि वो स्कूल वो जा सके सही टाइम पर। तो यहाँ पे जो नज़ारा है तो कमोबेश सब जगह की तरह थोड़ा बदलाव, मौसम का करवट कुछ जल्दी ही बदलाव। कि रांची के अगर मौसम की बात की जाए पलक, रांची में हमेशा ठंड का एक खुशनुमा मौसम रहता है, लेकिन इस बार जो अभी यहाँ बरसात नहीं हुई जिसके कारण ठंड का वापसी का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने तो कियास ये भी लगाया कि देखिए पूरे जनवरी में ठंड का एहसास सुबह और शाम के वक्त होगा। रात के समय जो टेम्परेचर है 10 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन दिन के वक्त यानी 9 से 10 बजे के बाद अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 13-14 डिग्री, और दोपहर में लगभग 17 से 18 डिग्री का टेम्परेचर बन रहा है, जिससे लोगों को ठंड से राहत है। और लेकिन दिन के वक्त सुबह और शाम को थोड़ा प्रिकॉशन की जरूरत है। लोग गर्म कपड़े अभी भी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर लोग सोचते हैं कि ठंड चलेगी तो अभी ठंड गई नहीं है, जिसके कारण लोगों को देखिए बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। जो लोग सावधानी नहीं बरतते वो हॉस्पिटल को भी जाने मजबूर पड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए सर्दी खांसी जुकाम या फिर हार्ट के जो पैसे उन लोगों को तमाम जो परेशानियां बढ़ सकते हैं। इसीलिए मौसम विभाग या डॉक्टर का जो सलाह है ये दिया गया कि जो फ्रीज का जो वस्तु है उसको उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। गरम गरम खाना खाएं, जो चाइनीज फूड है उसका इस्तेमाल न करें। तमाम जो सावधानियां बरतने क्योंकि के बार-बार डॉक्टर ने भी मौसम सलाह चेंज दिया है हो रहा है, बच्चों ऐसे को, में बुजुर्गों बॉडी को जरूरी है कि बॉडी एडजस्ट करे, और अगर नहीं ऐसा होता तो तबीयत भी जल्दी बहुत खराब हो जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।